नमस्कार दोस्तों। अभी पूरे दुनिया में ईरान और इज़राइल का दोस्तों संकट पूरी दुनिया में मंडरा रहा है, जिससे कि जो पूरी दुनिया है वो ईरान और इज़राइल के जो खतरे हैं उससे पूरी दुनिया डरी बैठी है। दोस्तों अभी क्या हुआ है कि मैं आपको भारत के अंदर की एक बात बताना चाहता हूँ, जो कि ये बच्चों से रिलेटेड बातें हैं, जो कि बच्चे स्कूल जाते हैं, जो कि 9th 10th 11th और 12th में पढ़ते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ है कि अभी जो है CBSE ने अपना एक करिकुलम चेंज किया है, जिसमें कि उसने जो बताया है कि जो आने वाले टाइम में जो भी 2026 और 2027 या 28 में जो भी दोस्तों एग्ज़ाम होया करेंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा या 9th 10th के जो भी दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम है, उसमें कुछ CBSE ने कुछ चेंजेस किए हैं, जिसके बारे में हम दोस्तों बात करेंगे, आपको डीपली बताएंगे। उसने लगभग 7 से 8 या लगभग 10 चेंजेस किए हैं, तो हम आपको एक एक करके उन सब के बारे में आपको डीपली बताएंगे कि CBSE ने जो अपना करिकुलम चेंज किया है वो दोस्तों कितना चेंज किया है। और दोस्तों कुछ लेवल पे वो करिकुलम बहुत अच्छा भी है जो चेंज किया है, और दोस्तों कुछ लेवल पे वो थोड़ा ख़राब भी है, लेकिन हम उसे ख़राब नहीं कह सकते, क्योंकि CBSE जो भी चीज़ सोच समझ के लाती है बच्चों के लिए, जिससे बच्चों का आगे दोस्तों फ़ायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला जो दोस्तों बदलाव है कि दोस्तों अब जो 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके जो एग्ज़ाम होया करेंगे बोर्ड के, वो दोस्तों साल में 2 बार होया करेंगे। अब दोस्तों 2 बार कैसे, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब कुछ लोग सोचेंगे कि दोस्तों ये 2 बार जो बोर्ड एग्ज़ाम है, अब बच्चे सोचते हैं कि पहले हम 1 बार टेंशन में रहते थे, अब यहाँ पे 2-2 बार टेंशन में रहना पड़ेगा। और दोस्तों पहले क्या होता था, पहले बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे, लेकिन दोस्तों वो 2 बार कैसे होते थे। एक दोस्तों हमारा अगस्त सितंबर के आसपास होता था प्री बोर्ड, और दोस्तों उसके जो बाद होता था वो होता था दोस्तों बोर्ड का एग्ज़ाम। लेकिन अभी इस टाइम पे जो CBSE ने नया करिकुलम लाया है, उसमें दोस्तों सीधे डायरेक्ट 2 बोर्ड के एग्ज़ाम होया करेंगे। अब दोस्तों प्री बोर्ड और बोर्ड में क्या होता था, प्री बोर्ड में जो हमारा जो एग्ज़ाम होता था वो स्कूल के अंदर हमें देना होता था, जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं। लेकिन जो बोर्ड का होता था ना, बोर्ड के लिए हमें दोस्तों बाहर जाना पड़ता था किसी और स्कूल में। लेकिन दोस्तों अब जो 2 बार जो बोर्ड के जो एग्ज़ाम होंगे दोस्तों, वो दोनों के दोनों स्कूल बाहर जाके होंगे, स्कूल के किसी और स्कूल में जाके होंगे, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम होते थे फाइनल। अब बच्चे सोचेंगे कुछ कि यार ये क्या हो गया, ये तो दिक्कत हो गई, 2 बार बोर्ड के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छी एक चीज़ CBSE लाई है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहूँगा कि CBSE ने क्या अच्छा करा है। तो दोस्तों क्या हुआ है कि इन 2 जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे ना, इस बोर्ड एग्ज़ाम में जो जैसे मान के चलो आपका एक एग्ज़ाम होगा फरवरी में, और दोस्तों जो अगला होगा ना वो आपका वो होगा दोस्तों मई या जून जुलाई के आसपास होगा, जिसमें कि आपको जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद जो उसके जो नंबर काउंट होंगे ना, वो नंबर काउंट कैसे होंगे। अगर आपका जो एग्ज़ाम है जो फरवरी में हो रहा है और जो मार्च अप्रैल या जुलाई में हो रहा है जो भी, तो दोस्तों उनमें से जिस बोर्ड एग्ज़ाम में आपके नंबर अच्छे होंगे दोस्तों, वो नंबर आपके फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। मान के चलो, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान के चलो आपके जो पहला बोर्ड होगा फरवरी में, उसमें आपके 100 में से आए दोस्तों, मान के चलो 80 नंबर आए। तो दोस्तों जो आपके 80 नंबर आए ना, वो नंबर हो गए अलग। फिर आपने सोचा कि यार नंबर तो कम आए हैं, बाई चांस बच्चे होते हैं सोचते हैं कि इस बार पढ़ाई नहीं हो पाई, बीमार पड़ गए या कुछ और घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो 100 में से जो 80 नंबर आएंगे वो उसके हो गए। फिर वो सोचेगा कि यार मेरे तो 90 आने चाहिए थे, तो वो बच्चा दोबारा से जो जुलाई और अगस्त में जो एग्ज़ाम होगा बोर्ड का, वो दोबारा दे सकता है। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बताऊँ इसमें, ये दोस्तों ऑप्शनल है। अब आप ऑप्शनल समझ रहे हो, आप एग्ज़ाम दे भी सकते हो, आप एग्ज़ाम नहीं भी दे सकते हो, आपका मन है। अगर आपके नंबर कम आए तो आप दूसरा एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके नंबर सही आए हैं, या कुछ बच्चे सोचते हैं कि इस बार किस्मत अच्छी थी सही आ गए, अगली बार सही नहीं आएंगे, तो आप वो एग्ज़ाम फरवरी में दे के आप दूसरा एग्ज़ाम ना दें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ऑप्शनल करा गया है। तो अब मैंने आपको बताया कि अगर आपके पहले वाले में 80 नंबर आए हैं और दूसरे वाले में आपके अगर 90 आ गए, तो आप बताओ कमेंट में आपको कौन सा जो फाइनल मेरिट लिस्ट में कौन सा जुड़ेगा, कौन सा 90 नंबर वाला। जो आपके 90 नंबर आए दोस्तों, वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे, आपके जो एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों आप सोचोगे कि पहली बार में 80 आ गए, आपने दूसरी बार 90 के लिए आपने करा, लेकिन उसमें आ गए 70, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। 70 वाले नहीं जुड़ेंगे, मैंने आपको बताया। आपके जो जुड़ेंगे वो 80 नंबर वाले जुड़ेंगे दोस्तों, 80 नंबर वाले जो आपके फर्स्ट में आए थे। तो दोस्तों अब आप मुझे कमेंट में बताना ये चीज़ अच्छी है या दोस्तों बेकार। और दोस्तों ये हो गया एग्ज़ाम के बाद कि आपके एग्ज़ाम साल में 2 बार होया करेंगे बोर्ड के, और वो भी दोस्तों क्या है, ऑप्शनल, जिसमें आपके नंबर ज़्यादा होंगे वो आपके जोड़े जाएंगे। दूसरी चीज़ है दोस्तों, अब स्कूल में जो भी एग्ज़ाम होंगे 9th 10th 11th 12th, वो दोस्तों सब ओपन बुक होंगे।
ओपन बुक में क्या होगा कि आपको किताब खोल के आपको पेपर देना है। अब मैं आप सोचेंगे यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो बच्चे ओपन बुक एग्ज़ाम देंगे। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ क्या है। दोस्तों ओपन बुक एग्ज़ाम में जो आपको पेपर देना होगा ना, वो दोस्तों जो आपके पेपर में पहले आता था कि जैसे मान के चलो व्हाट इज़, कुछ भी पूछ लेते थे व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो दोस्तों ये कोई भी चीज़ अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन आएंगे ना वो दोस्तों अलग आएंगे, जो कि आपको एक जो किताब होगी उस किताब में जो होगा क्वेश्चन उससे बिल्कुल अलग क्वेश्चन आएगा। बस आपको देख के ये पता करना है कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा। इससे जो बच्चों की सोचने की क्षमता है वो बढ़ेगी। और दोस्तों जो वो है, जैसे बच्चे पहले रटते थे, रट्टू तोता बन जाते थे कि हाँ भाई ऐसा का ऐसा रट लो और यही सेम का सेम हम उसमें छाप देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब आपको ओपन बुक एग्ज़ाम तो देना है। लेकिन वो जो चीज़ पहले क्या होता था, पहले कोई चीज़ जो क्वेश्चन होते थे वो बिल्कुल डायरेक्ट के डायरेक्ट उसमें आ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो भी क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल अलग आएगा और आपको उसमें से देख के उसमें लिखना है कि ये क्वेश्चन कैसे इसका आंसर है और इस आंसर को हम कैसे इसमें लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये भी एक दूसरी चीज़ है। ये दोस्तों कुछ बच्चों के लिए कुछ अच्छी भी हो सकती है, कुछ बच्चों के लिए बेकार भी हो सकती है। क्योंकि जो बच्चे रटते थे, जो रट के जाके पेपर में जाके क्वेश्चन लिख देते थे, एकदम छाप देते बिल्कुल डिट्टो का डिट्टो, उनके लिए दिक्कत है। और जो दोस्तों बच्चे समझते थे, जो चीज़ें समझ के करते तो वो उस चीज़ को वहाँ पर समझ के अपने उसके अंदर कर सकते हैं। तो ये दोस्तों दो बदलाव हैं। और दोस्तों तीसरा बदलाव है एडवांस पेपर, मैथ और साइंस का। अब आपको मैं बताऊं इसमें क्या है। दोस्तों क्या होता था पहले हमारे जो स्कूल में होते हैं वो दोस्तों एक बेसिक लेवल की मैथ होती है और एक स्टैंडर्ड लेवल की मैथ होती है। तो क्या होता है, ये जो बेसिक लेवल की मैथ होती है वो तो सबके लिए कंपलसरी होती है। और जो स्टैंडर्ड लेवल की मैथ होती है दोस्तों, वो जब 11वीं 12वीं में आ जाता है तो कॉमर्स और साइंस के बच्चों के लिए स्टैंडर्ड मैथ दी जाती है। तो दोस्तों अभी क्या है, एक नई मैथ ला दी है, मैथ और साइंस, वो है दोस्तों एडवांस लेवल की मैथ। अब इसमें क्या है कि बच्चों को बेसिक तो पढ़नी पड़ेगी, उसमें दोस्तों अब स्टैंडर्ड को शामिल कर दिया गया है कि स्टैंडर्ड अब सबके लिए कंपलसरी है। और जो कि 80 मार्क्स का उसका पेपर होगा स्टैंडर्ड का। अब जो एडवांस है वो क्या है, एडवांस में क्या है कि जो आपके एडवांस लेवल की जो मैथ होगी, मैथ और साइंस जो होगी, उसके लिए आपको 25 नंबर का वो एग्ज़ाम होगा, जो कि 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और ये किसके लिए, जो बच्चे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या एक बड़े लेवल की जो भी नीट या यूजीसी या जो भी बड़े लेवल की आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो आप एडवांस लेवल की तैयारी स्कूल में कर सकते हैं। जिससे कि आपको जो आप वहाँ का एग्ज़ाम दोगे वो दोस्तों आपका एकदम ईजी हो जाएगा, जो कि आपको पहले से ही प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोस्तों ये एडवांस लेवल की मैथ का इसमें एक कॉन्सेप्ट आया है। और दोस्तों अगला है आपका लैंग्वेज है। अब आपको स्कूल में जो लैंग्वेजें पढ़ाई जाएंगी दोस्तों, वो आपको 3 मुख्य लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। जैसे R1 में बांटा है, R2 में और R3 में। R1 में आपका है एक प्राइमरी लैंग्वेज होगी, जो कि आपको नॉर्मली सब पढ़ाई जाएगी। दूसरी आपकी होगी दोस्तों लो डिफ़िकल्ट। R2 में आपकी लो डिफ़िकल्ट मतलब जो थोड़ी और जो थोड़ी नॉर्मल होगी वो आपको पढ़ाई जाएगी। और तीसरी जो होगी दोस्तों वो आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी। जो भी आप रीजनल आप जो भी पढ़ना चाहते हो दोस्तों, वो आप रीजनल लैंग्वेज अपनी पढ़ सकते हो, जो कि अपने मातृभाषा होती है, वो आप दोस्तों पढ़ सकते हो रीजनल लैंग्वेज। तो दोस्तों ये कुछ बदलाव थे, थोड़े बहुत और भी बदलाव हुए हैं, आप जाके उसे CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों जानकारी कैसी लगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अगर दोस्तों अच्छी लगी तो कमेंट में बताना। और दोस्तों जिसके लिए अच्छी नहीं है तो दोस्तों वो ही बताना जो कमेंट में है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों शेयर करें। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ और हम बताना आपको भूल गए थे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों स्कूलों के अंदर जो है AI और कंप्यूटेशनल थिंकिंग को बिल्कुल एक मतलब कर दिया है कंपलसरी कि हाँ ये चीज़ होगी। अब आपको कैसे AI तो दोस्तों आप सब जानते हो, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग। जैसे दोस्तों मैं बताऊँ आपको, जैसे AI के बारे में आपको स्कूल में दोस्तों पढ़ाया जाएगा, वो कंपलसरी कर दिया गया है AI को, जो कि आपको स्कूल में जो आपके माइंड की जो स्किल्स है, जो भी आपको एक स्किल सिखानी होगी AI, क्योंकि आपको पता है आने वाले टाइम में क्या होगा, सारा का सारा AI और कंप्यूटेशनल वर्क होगा सारा का सारा। तो इसलिए स्कूलों में कंपलसरी कर दिया गया है कि हर बच्चे को AI की एक बढ़िया तरीके से एक नॉलेज दी जाए और कंप्यूटेशनल थिंकिंग। और देखो कुछ स्कूल ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पे आज भी कंप्यूटर्स नहीं सिखाया जाता है। AI तो खैर अब तो बहुत AI तो बहुत कम ही स्कूलों में है, AI अभी थोड़े बहुत स्कूलों में ही आया है।
तो दोस्तों अभी ये जो है हर स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे मशीन लर्निंग हो गई, डीप लर्निंग हो गई, और जो आपके जो स्मार्ट थिंग जो भी चीज़ स्मार्ट चीज़ें, स्मार्ट वेरेबल्स होते हैं, स्मार्ट होम्स होते हैं, जो भी चीज़ होती है वो दोस्तों आपको सब एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एकदम कंपलसरी कर दिया जाएगा। मतलब आपको और सब्जेक्ट तो पढ़ने ही है, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, एसएसटी, उसके साथ साथ आपको एआई को भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया है। अगर एआई आप पढ़ोगे दोस्तों तो इससे आने वाले टाइम में जो भारत के लिए जो एक बच्चे तैयार होंगे स्किल के, एआई स्किल के, उससे दोस्तों बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आज के टाइम पर जो जॉबें हैं ना वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं बिल्कुल। और आजकल जो जॉब बची हैं वो दोस्तों सिर्फ एआई को बची है, जो एआई को मैनेज कर सके। एआई को जो मैनेज कर सकेगा दोस्तों वही आगे सर्वाइव कर सकेगा, बाकी दोस्तों और कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकेगा। क्योंकि आने वाले टाइम पर जॉब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होंगी, जो जॉबें बची होंगी सिर्फ एआई वालों के लिए होंगी दोस्तों। तो आपको बताया एआई और एक कंप्यूटेशनल थिंकिंग दोस्तों। कंप्यूटेशनल थिंकिंग के लिए आपको कंप्यूटर के लिए जो भी चीज़ आपको कंप्यूटर में चीज़ें होती हैं जैसे आईटी से रिलेटेड या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो दोस्तों वो सब आपको उसके अंदर आपको बताई जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये अभी सीबीएसई ने कुछ बदलाव किए हैं जो कि मैंने आपके साथ दोस्तों शेयर करे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और दोस्तों इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।